हमारे बीच में इस वक्त उपस्थित हैं आयुष मंत्रालय उत्तर प्रदेश के मंत्री और काशी समेत समस्त पूर्वांचल के बेहद लोकप्रिय राजनेता श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी। मुझे लगता नहीं है कि पूरे बनारस में ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जो दयालु जी से परिचित न हो और जो इस बात में न विश्वास करता हो कि दयालु जी किसी वक्त आपके सामने आए ना आए। कार्यक्रम में जैसे अभी विलंब हुआ क्योंकि उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक था, अमूमन ये हमेशा समय पर होते हैं, लेकिन अगर आप परेशान हैं तो दयालु जी का टेलीफोन नंबर, इनका दरवाज़ा और ये स्वयं हमेशा हाजिर हैं और यही इनकी सबसे बड़ी कमाई है। मुझे लगता है एक राजनीतिज्ञ के तौर पर कोई व्यक्ति यदि इस तरह का हो कि हर आदमी उसे अपना मित्र मानता हो तो वो दयालु जी हैं। और इनकी खासियत ये भी है कि बनारस में ये दयाशंकर जी के नाम से भी और तमाम युवाओं के बीच में दयालु गुरु के नाम से मशहूर हुए और उनके प्रेरणा स्रोत बने रहे हैं। और इनकी प्रशंसा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, दलित सभी शामिल रहे हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं है समाज का जो दयाशंकर जी की प्रशंसा ना करता हो, उनके साथ ना हो। तो मैं सबसे पहले तो हम इन्हें कैरेक्टर ट्री अवार्ड से हम लोग सम्मानित करना चाहेंगे इनके सच्चरित्रों के लिए, और फिर हम चाहेंगे कि ये अपनी 2 शब्द की बात रखें। उसके बाद हमारा अध्यक्षीय भाषण जो है पंडित राजेश्वर आचार्य जी पद्मश्री वो देंगे, और हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। इसके बाद अभी बुलाना चाहेंगे मंच पर श्री अभय सिंह जी का, जो इस होटल के मालिक हैं और उससे ज़्यादा वो ध्यानी हैं और कपिल मुनि की सांख्य परंपरा को लेकर एक बहुत बड़ी अलग जगाए हुए हैं। हम उन्हें भी मंच पर धन्यवाद के लिए बुलाना चाहेंगे। तो पहले हम दयाशंकर जी को कहना चाहेंगे कि आप आएँ और ये अवार्ड स्वीकार करें। माननीय श्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा बनारस का एक अति लोकप्रिय व्यक्तित्व आज पूरे प्रदेश में अपनी कार्यशैली और सेवाधर्मी राजनीति के लिए सुविख्यात है। मूलतः गाजीपुर के निवासी जो काशी में विगत 3 दशकों से दयालु गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, आपने काशी को अपनी कर्मस्थली बनाकर हृदय से सेवा की है। आपकी आरंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में हुई। तत्पश्चात आपने हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से बीएससी किया और उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए। पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के बाद सन 2005 में युवा कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष पद से आपने राजनीति की शुरुआत की। सन 2007 और सन 2012 में वाराणसी शहर दक्षिणी से कांग्रेस के टिकट पर आपने चुनाव लड़ा। साथ ही काशी के डीएवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य भी नियुक्त हुए। आपके राष्ट्रवादी चैतन्य ने आपको भाजपा से जोड़ दिया, जहां आपके निष्ठावान चित्त के कारण आपको पूर्वांचल विकास बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री पद पर आयुष मंत्रालय देख रहे हैं। अत्यंत कोमल शब्दों और मधुर स्वर में संभाषण करने वाले श्री दयाशंकर जी का हिंदू, मुसलमान, सिख, ब्राह्मण, दलित हर वर्ग में अत्यंत सम्मान है। अतः राजनीति के क्षेत्र में आपके सज्जन व्यक्तित्व और बंधुत्व भाव की सराहना करते हुए आपको कैरेक्टर ट्री अवार्ड से सम्मानित करते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा है।
सबसे पहले तो स्वामी जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको ऐसे ही सदैव मिलता रहे और आपकी उम्र, जैसे काशी में बहुतेरे लोग शतायु होते हैं, वैसे आप भी शतायु रहिए। काशी का मान सम्मान आपसे बढ़ता रहे। परम श्रद्धेय डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी, आज के कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष जी, बहन उषा किरण जी, श्री भगवान जी, डॉक्टर रति शंकर जी, काशी के एक बहुत मशहूर डॉक्टर कार्डियो के डॉक्टर अजय पांडे जी, अरुण माहेश्वरी जी, परम श्रद्धेय प्रोफेसर विश्वनाथ पांडे जी, इकबाल भाई, आदरणीय अत्रि भारद्वाज जी, डॉक्टर मनोज गुप्ता जी, भाई मोहित जी, संजय गुप्ता जी, डॉक्टर सानंद कुमार सिंह जी जो गाज़ीपुर से आए हैं, शाकिब भारत, विशाल भारत, इस सभागार में उपस्थित हमारी तमाम काशी की महान विभूतियाँ, अलग अलग विषयों के पुरोधा, मातृशक्ति। मैं पिछले 2 दिनों से लगातार बिस्तर पे था, मुझको नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ आ पाऊँगा। मेरे मामा जी हैं गुड्डू मामा, उनको भी यहाँ आना था। इन्होंने आज शाम को मुझसे पूछा कि क्या आप वहाँ चलेंगे। मैंने उनसे कहा कि कोशिश कर रहा हूँ कि 2 दिन बाद मैं चल सकूँगा आपके साथ, तो कोशिश किया और कामयाब हुआ। गुरु जी के कार्यक्रम में इसके पहले भी आ चुका हूँ और एक बार शुरू में आप आ जाते हैं तो आखिर तक आपको सबको सुनना रहता है। आज आश्चर्य हुआ कि ये पहले ही बोल के खाली हो गए, इनको मैं सुन नहीं पाया, लेकिन मुझको याद नहीं है कि मैं इनको कब से सुन रहा हूँ। इनकी बातें सुनने के बाद जैसे सभागार में सारे वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि फिर किसी को कुछ बोलने लायक रह नहीं जाता। इतनी बड़ी लकीर ये खींच देते हैं कि आपके मन की बात मन में ही रह जाती है। विषय भी ऐसा, मानवीय संवेदनाओं की बात, मन की बात, भावनाओं की बात, और यही भावनाएं ही तो हमको आपको पशुओं से अलग करती हैं, वरना प्राणी जगत में तो सभी बराबर होते हैं, लेकिन ये भावनाएं ही हमको मानव बनाती हैं और किसी को पशु बनाती हैं। तो बहुत बड़ा विषय भी ऐसा विषय लेते हैं कि सामान्य आदमी फिर अपने को किनारा कस लेता है कि क्या बोलें। किसी ने कहा है कि लोग आहट से भी आ जाते थे गलियों में कभी, अब जो चीखे भी तो कोई घर से निकलता ही नहीं। ये भी तो कहीं ना कहीं भावनाएं ही व्यक्त करा रही हैं। और हम समझते हैं कि युगों ने भी जो हमारे समय का बंटवारा किया है, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में, आज कलयुग है। आप जब गौर से कभी दिल की गहराई से महसूस करिएगा कि युगों में क्यों बांटा समय को, तो फिर आपको दिखाई देगा कि ये मानवीय संवेदनाओं ने ही हमको समय समय पर अलग अलग तरीके से बांटा है। कठोर समय है तो कलयुग है। अलग अलग समय पे अलग अलग शहरों में रहने वाले अलग अलग शायरों ने, एक शायर हसरत जयपुरी ने अपने शहर के लिए लिखा था कभी कि जिंदगी में अंधेरों के पहरे हुए, जख्म जितने सिले उतने गहरे हुए, अब पीर की बांसुरी क्या सुनोगे भला, लोग सहनाइयाँ सुन के बहरे हुए। तो ऐसे शहर भी हैं जिसको लोग पत्थर की संज्ञा देते हैं। ऐसा बनारस भी है। नज़ीर बनारसी ने बनारस के बारे में लिखा है कि ये शहर है प्यार मोहब्बत का, भाईचारे का। तो अलग अलग शहरों में अलग अलग मानवीय संवेदनाएं होती हैं। हम सब तो जब किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, हिंदुस्तान के किसी और राज्य में जाते हैं, तो सिर्फ सम्मान इसलिए पाते हैं कि हम काशी के रहने वाले हैं। ज्ञान की, विद्वता की, वैराग्य की एक अनोखी नगरी है। अभी जैसे हमारे जो अभिनेता महोदय थे वो कह रहे थे कि इसके पहले वो क्या सोच के काशी आते थे, वो अगर ऐसे ही काशी आते रहे तो काशी के होके रह जाएंगे। आज अभी महाराज जी स्वामी जी को सुना, अभी काशी की गलियों में जब वो भटकेंगे, जब काशी के तमाम नायाब लोगों से मिलेंगे, तो उनको लगेगा कि वो काशी सच में क्या दुनिया की सबसे छोटी नगरी, संसार के सबसे गलियों की नगरी,
सकरी गलियों की नगरी। गलियां जरूर सकरी हैं, क्षेत्रफल जरूर छोटा है, लेकिन यह दुनिया की सबसे वजनी नगरी है। जिस शहर में 5-5 भारत रत्न रहा करते हो, तो ऐसा शहर हजारों हजार पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इन गलियों में भटकते हैं। तो आपको लगेगा कि इतना कलाकार, संगीतकार, गीतकार, लेखक, साहित्यकार, कोई ऐसी विधा है क्या जिसमें काशी में एक पलड़े पर काशी होती है और दूसरे पलड़े पर सारा संसार हो सकता है। तो हम लोग ऐसे शहर के रहने वाले हैं, तो जब यहाँ भावनाओं की बात हो, ज्ञान की बात हो, तो निश्चित ही हम सब लोग, और स्वामी जी तो जब बोलना शुरू करते हैं तो लगता है कि इनका अंत ही नहीं है। इनकी भावनाएं, इनका जो अध्ययन है वो निश्चित इनको अलग करता है। ये जहाँ जहाँ जिन शहर में जा रहे हैं, इनका कारवा बड़ा होता चला जा रहा है। काशी के एक मोहल्ले से इनकी यात्रा, एक छोटे से परिवार से, एक छोटे से मोहल्ले से इनकी जो यात्रा है, मुझको लगता है कि वो अनवरत रूप से ऐसे ही चलते रहे तो जीवन के आखिरी मुकाम पर जब हम आप इनसे कभी मिलेंगे, तब तक इनकी कितनी लंबी श्रृंखला होगी, कितना बड़ा इनका कारवा होगा। ये जीवन में ऐसे ही बढ़ते रहे, तरक्की करते रहे। मेरा तो इनसे अलग रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है। और एक और, जो लोग वक्त में बहुत भावुक होते हैं, आज का दौर ऐसा है कि बहुत कठिन करके मन आगे बढ़ना है। बहुत अगर आप भावुक होइएगा, बहुत भावनाएं आपकी अगर प्रबल होंगी, तो आप निश्चित ही रोज खून के आंसू रोएंगे। तब भी वही बात आपके मन में आएगी कि आज समय इतना कठोर हो गया है। अभी कोरोना का काल आपने देखा कि कैसे, किस बेरहमी से समय ने, एक रोग ने संसार को कैसे अपने कदमों पर झुका दिया। दुनिया की आर्थिक महाशक्तियों से लेकर मानवीय संवेदनाओं को भी कैसे उसने तार बेतार कर दिया। फिर किसी शायर ने लिखा कि होठों से गजल गीत सभी रूठ गए। ऐसा दौर था, मानव को छूने में संकोच करता था, मिलने में संकोच करता था। एक बेटा पैदल चल के मुंबई से आया था महाराज जी, काशी का बेटा था, यहीं गोला दीनानाथ की गलियों में रहने वाला। वो पैदल चला आया मुंबई से, अपने घर पे आया तो माँ ने उसके दरवाजा नहीं खोला। मोहल्ले ने मना करके रखा था कि बेटा आया है, कोरोना पॉजिटिव होगा तो मोहल्ले को परेशानी होगी। दरवाजे से उसको, जिस वो नल से पानी पिया अपने मोहल्ले में, कुछ लोग बाद में उस नल हैंड पाइप का पानी पिए थे, मुझको याद है। तो फिर वो सारे लोग क्वारंटाइन हो गए कि वो उस नल से पानी पिया था। एक ऐसा दौर था। फिर देखिए आज हम सब मिलने लगे, सभागार में बैठने लगे, कितने चेहरों पर मास्क नहीं दिख रहे हैं। कल्पना करिए वो कल कैसा था कि दरवाजे पे आए हुए अपने परिजन को लोगों ने लौटा दिया। तो किसी शायर ने लिखा है कि होठों से गजल गीत सभी रूठ गए और आंखों में जो मोती थे कहीं फूट गए। ऐ काली घटा ऐसे यहाँ शोर न कर, हम कारवा से दूर बहुत छूट गए। सिर्फ मानवीय संवेदनाएं, लेकिन फिर से देखिए वक्त ने कैसे सजाया और संवारा है। फिर से भावनाएं, फिर से संवेदनाएं जिंदा हो उठी हैं। तो एक बार महाराज जी आप ऐसे ही नए विषय देकर हम सबको यहाँ बुलाया करिए, हम सब मिलते रहेंगे तो निश्चित ही अपने अंतर मन में झांकने का अवसर मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत हृदय से आभार कि आपने, और जन्मदिन आपका है, बधाइयाँ आपको मिलनी चाहिए, स्वागत आपका होना चाहिए, सम्मान आपका होना चाहिए। और आप इसको एकदम उलट देते हैं, आप लोगों का सम्मान करते हैं, तो निश्चित ही एक अभिनव प्रयोग है आपका अपना जन्मदिन बनाने का। ईश्वर करे आप शतायु हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।